फ्रेंड वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज तारीख है 5 अक्टूबर 2021 और 6 अक्टूबर 2021 के लिए बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ इन फियर जोन की इस सीरीज़ में मैं आपके सामने कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ जिनको बताने से पहले दोस्तों मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी मैं अपना व्यू बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह मशवरा करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं या फिर अपना खुद का रिसर्च एनालिसिस भी कर सकते हैं और आपके फ़ायदे या नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरे चैनल की नहीं रहेगी। आप चाहें तो सारे स्टॉक्स में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जितनी भी हम कंपनीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं सारी फंडामेंटली बेस्ट कंपनीज हैं और जिन कंपनीज ने पिछले 10 सालों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत ही हाई सीएजीआर रिटर्न दिए हैं, ऐसी ही कंपनीज को हम यहाँ पे बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ इन शेयर जोन की सीरीज में कवर करते हैं कि जिसमें अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हो और अभी फिलहाल फियर जोन में ये सारी कंपनीज मिल रही हैं क्योंकि RSI 50 और 45 ये सारे रेंज से नीचे हैं। तो इस एरिया में आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए SIP में बाइंग कर सकते हैं ये सारे जो स्टॉक्स हैं इन सब में। दोस्तों चलिए यहाँ पे हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने जो फ्राइडे के दिन डाउ जोन्स में जो ट्रेड लिया था उसमें फिलहाल अभी मेरे को $1 लाख का फिलहाल प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों कल हमें इसमें गिरावट देखने मिली थी क्योंकि फेसबुक के सर्वर अचानक से डाउन हो गया था। उसकी वजह से US मार्केट में 400 पॉइंट का फॉल आया था, लेकिन दोस्तों उससे हमारे एनालिसिस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो एक्सीडेंटल फॉल था, टेम्पररी था। फेसबुक का सर्वर 1-2 घंटे में चालू हो ही जाने वाला था, तो उसमें कोई कोई दो राय नहीं थी क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बंद था। तो हमारा मुझे मेरे एनालिसिस पे भरोसा है इसलिए मैं इसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ और जब लगेगा कि यहाँ मेरा टारगेट पूरा हो गया है वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। अभी फिलहाल दोस्तों मेरा टारगेट काफ़ी दूर है और यहाँ पे मैं मेरा ट्रेड कंटिन्यू करूँगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए चलिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों निफ्टी में जैसे हमने बात की थी निफ्टी के पास अभी यहाँ से ये मैंने आपको इस सपोर्ट के पास से मैंने एरो लगाया था और मैंने बोला था कि यहाँ से ये बाउंस कर सकता है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके पास ये जो ट्रेंड लाइन है इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे एक फेस होगा। दोस्तों किसी भी कारण सर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर निफ्टी नया हाई लगा देगा जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है। दोस्तों पहला हमारा स्टॉक है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। काफ़ी दिनों से हम इस पे बात कर रहे हैं कि ये इस तरह की राउंडिंग टॉप पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट करने आ सकता है। दोस्तों आज भी इसी सपोर्ट के नीचे इसने ट्रेड किया है पूरा दिन और क्लोज किया है। दोस्तों नज़र रखिए किसी भी कारण सर इस एरिया के आसपास अगर ये आता है 3800 यानी यहाँ से 70-80 पॉइंट और रिट्रेस होता है दोस्तों बेस्ट एरिया होगा। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से काफ़ी अच्छा स्टॉक है। लगभग इसने 28-30% के CAGR रिटर्न पिछले 10 सालों में प्रोवाइड किए हैं। तो ऐसी डिफेंसिव कंपनीज आपकी पोर्टफोलियो में होनी चाहिए क्योंकि आपका पोर्टफोलियो ये सारी जो FMCG कंपनीज है ये बैलेंस रखेगी। अगर मार्केट गिरेगा तो ये सारी कंपनीज ज़्यादा गिरेंगी नहीं और मार्केट बढ़ने से ये ज़्यादा बढ़ेंगी भी नहीं। एक आपको एक स्टेडी रिटर्न मिलेगा, एक कंसिस्टेंट CAGR से स्टेडी रिटर्न। ये सारी कंपनीज जो भी FMCG है यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ वो सारी कंपनीज बिल्कुल मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हैं। आपका पैसा साल दर साल ये मल्टीप्लाई करती रहेंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाएगा ये शेख चिल्ली वाले ख्वाब अगर आप देख के आ रहे हो और ये स्टॉक बाय कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए ये फिलहाल स्टॉक ठीक नहीं है अगर आपके शेख चिल्ली के ख्वाब हैं तो। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा भारत रसायन। दोस्तों भारत रसायन एक ट्राइंगल में फंसा हुआ है, काफ़ी दिनों से एक ट्राइंगल में है और अब ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है लगभग आज। यहाँ पे देखिए और दोस्तों यहाँ पे देखिए ट्राइंगल का इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे नज़र बना के रखिए, अब इसके अंदर मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि किसी को लेना है तो स्विंग ट्रेड के भी लिए लेना है पेपर ट्रेडिंग में तो ये रिसेंट स्टॉप लॉस रिसेंट जो लो है इसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब नया हाई लगा सकता है। दोस्तों नज़र बना के रखिए 1500 मुझे कहीं ना कहीं ये ब्रेक होता अब नज़र आ रहा है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म का नज़रिया है और आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में आपको एक बड़ा मूवमेंट दिखा सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा नेस्ले इंडिया। दोस्तों नेस्ले इंडिया के पास भी ये वाला जो एरिया है सपोर्ट एरिया है, इसी सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है। किसी भी कारण से ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो डायरेक्टली इसके पास ये जो बड़ी कैंडल है इसका जो मूव है ये हजम करने आएगा और ये एरिया के आसपास एक बार ये सपोर्ट लेने आ सकता है। ऐसे चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो बाउंस होना होगा तो ये बेस्ट एरिया है, यहाँ से बाउंस करेगा तो फिर अगेन ये बॉक्स में आ जाएगा। दोस्तों देखते हैं क्या होता है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से दोस्तों काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में इस तरह के स्टॉक्स होने ही चाहिए। दोस्तों अगला स्टॉक है मैरिको। दोस्तों ये सारे ही मैं FMCG सेक्टर के कवर कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे देखिए सारे स्टॉक्स अभी फिलहाल फियर जोन के आसपास मिल रहे हैं और ये स्टॉक्स बार बार फियर जोन के आसपास नहीं मिलते। जब भी फियर जोन के आसपास होते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे लेवल्स पे ये मिलते हैं, काफ़ी सस्ते में ये सारी कंपनी डिस्काउंट लेवल पे मिलती हैं
और जब अगेन दूसरी बार जब ये फियर जोन में आते हैं तो फिर वो हमारे जो प्राइस से काफ़ी ऊपर 10-20% ऊपर ये फियर जोन का लेवल बन के निकलता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे इस बार यहाँ पे मार्च में यहाँ पे फियर जोन में आई थी ये मैरिको इंडस्ट्रीज, और उसके बाद से जब ये अगेन कब आई है, ये अगस्त में आई है डायरेक्ट फियर जोन में। और अगस्त में क्या रेट है, 512 का, यानी यहाँ पे क्या था तकरीबन पौने 400 का, और यहाँ पे 500 रुपये का, यानी इतना सारा डिफरेंस होता है। अभी फिलहाल दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 बार आपको चांस दिया है और 3 बार चांस दिया है, तो इसी एरिया के आसपास अभी ये इसी एरिया के आसपास घूम रहा है। और चाहे तो आप दोस्तों इसमें भी बाइंग का सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। दोस्तों यहाँ से ये इसके पास ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिए 540 का, दोस्तों यहाँ से इसने बाउंस करने की कोशिश की है। अब दोस्तों नज़र बना के रखिए, मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक डायरेक्टली आपको 600 के लेवल्स यहाँ से दिखा सकता है। स्विंग ट्रेड में किसी को अगर पेपर ट्रेडिंग में लेना है तो दोस्तों आपको जो रीसेंट लो है, रीसेंट जो सपोर्ट एरिया है, इसके स्टॉप लॉस से आप 540 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे चाहे तो बाइंग करके चल सकते हैं पेपर ट्रेडिंग के लिए। मुझे इमीडिएट टारगेट इसमें यहाँ पे 600 तक के नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये एक ट्राइंगल पैटर्न भी यहाँ से क्रिएट कर रहा है, इस तरह से एक ट्राइंगल भी बन रहा है। अब दोस्तों देखिए अगर ट्राइंगल के ब्रेकआउट पे किसी को लेना है तो यहाँ से भी ले सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सपोर्ट एरिया से भी आप बाउंस के ऊपर ले सकते हैं, जिस तरह से यहाँ से सपोर्ट एरिया पे बाउंस किया है। जैसे ये ट्राइंगल ब्रेक होगा ये बड़ा मूव देगा और 600 के टारगेट डायरेक्ट दिखा देगा। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा डाबर इंडिया। सो डाबर इंडिया भी फिलहाल फियर जोन में है, ये सपोर्ट एरिया के आसपास ये खड़ा है, इसको इसी को रिस्पेक्ट कर रहा है। किसी भी कारण से ये सपोर्ट एरिया के नीचे कल क्लोज कर देता है तो फिर डायरेक्टली इसके पास 605 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। 600 और 605, 600 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। दोस्तों नज़र बना के रखिए, लॉन्ग टर्म का लिहाज से अगर आपको बाइंग करना है तो ये बेस्ट एरिया है, आप चाहें तो इसमें इस एरिया में बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर भी इसी सपोर्ट के पास खड़ा है। देखिए काफ़ी दिनों से, ये 5 दिनों से एक ही सपोर्ट के आसपास खड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पे इसके पास क्या है कि मुझे लगता है कि ये सपोर्ट, ये यहाँ से ये अगर किसी भी कारण से ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर डायरेक्टली ये जो है बड़ी कैंडल, इसके जो मिड पार्ट है, बीच का जो भाग है, उसके अंदर ये जो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न बनाई है, ये इसके अंदर कहीं ना कहीं ये एक बार आएगा और यहीं से बाउंस करने की कोशिश करेगा। दोस्तों नज़र रखिए, हो सकता है यहाँ से भी बाउंस करे, कोई गारंटी नहीं है यहाँ तक आने की, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो इस एरिया में आप 1-2 करके बाइंग कर सकते हैं। जैसे जैसे और नीचे मिलता है तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो कोई बात नहीं, आप इस जैसे ही नीचे और मिलता है तो आपके लिए बेस्ट बाइंग होगा और सस्ते में मिलेगा, और अच्छे स्टॉक आपको डिस्काउंट लेवल पे खरीदने ही चाहिए। बार बार ऐसे स्टॉक आपको मौका भी नहीं देंगे। दोस्तों अगला स्टॉक है लॉरस लैब्स। दोस्तों तकरीबन इसको मैं 15-20 दिन से कवर, 1 महीने से कवर कर रहा हूँ, और ये फिलहाल इसी पैटर्न्स के बीच में फंसा हुआ है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है, इमर्जिंग कंपनी चाहिए फार्मा सेक्टर में आपको, तो दोस्तों आप इसमें नज़र बना के रख सकते हैं। तो इसको मैं अगेन आपको बता दूं कि इसको मैंने 300 260 के या 300 के आसपास की रेंज में मैंने अपने पेड मेंबर्स को दिया था, और वहाँ से काफ़ी सारे मेरे पेड मेंबर्स ने अभी भी होल्ड किया है और उन्हें इसमें मल्टीफोल रिटर्न्स उस लेवल से मिल रहे हैं। दोस्तों इस कैलिबर का ये स्टॉक है, इसके पहले भी इसका जो टिकट साइज था बड़ा था और इसने शायद स्प्लिट किया है, और स्प्लिट होने के बाद ये इतना रेट है। उसके पहले 1000-1200 के आसपास ही कुछ रेट से ये स्प्लिट हुआ था। दोस्तों नज़र बना के रखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से एपीआई बिजनेस में काफ़ी अच्छी कंपनी है, एसआईपी में आप बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा इंडिगो पेंट्स। दोस्तों इंडिगो पेंट्स यही रेक्टेंगल, इसको ही हम बड़ा करते जाएंगे, कहीं नहीं जा रहा, ये रेक्टेंगल से बाहर नहीं निकल रहा। दोस्तों नज़र बना के रखिए, लेकिन जब भी रेक्टेंगल का यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, अब देखिए रेक्टेंगल जैसे जैसे यहाँ पे बड़ा होते जा रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है वो छोटी होती जा रही है, समझे आप। ये ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे आती जा रही है, और ये रेक्टेंगल का जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन अब यहाँ से कहीं ना कहीं ये इस एरिया, ये यहाँ से दोनों कहीं ना कहीं ये संगम करेंगे, तो अब इसके पास जगह नहीं बची, इसके पास आर या पार वाली सिचुएशन बहुत ही जल्द आने वाली है। और दोस्तों जब भी ये ऊपर की साइड ये ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों ये स्टॉक नया हाई लगा देगा। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है दोस्तों, तो आप एशियन और बर्जर पेंट्स के बाद इसको भी आप चाहें तो बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली है। अगेन जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि आपको मेजर पार्ट आपका जो है पोर्टफोलियो का, वो एक सेक्टर में 10% से ज़्यादा नहीं डालना है, और वो उस 10% में से भी आपको 5 से 6% आपको एशियन पेंट में लगाना है, और 2 से 3% जो है वो बर्जर में लगाना है, और 2% 2.5% के आसपास आप इसमें इंडिगो पेंट, मैक्सिमम 3% के आसपास अपना
पोर्टफोलियो का साइज इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन दोस्तों ये सारे स्टॉक को एसआईपी वे में ही बाइंग करना है, वो क्योंकि अभी फिलहाल फियर जोन में नीचे कितना जाएंगे किसी को पता नहीं है, मार्केट में कल क्या होगा किसी को पता नहीं है, समझे आप। तो आपको एसआईपी वे में ही बाइंग करना है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। तो स्विंग ट्रेड की बात अलग है, स्विंग ट्रेड के बीच बीच में मैं कॉल देता रहता हूँ, जिस तरह से अभी अभी रिसेंटली मैंने बताया कि स्विंग इस तरह से ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टॉक जो जो जिसमें स्विंग बन रहा है उसमें मैं साथ साथ में बताते जाता हूँ। और दोस्तों इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और उसके जो प्रीवियस वीडियोज हैं जाके देखिएगा, जो जो लेवल मैंने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो स्टॉक्स जितने भी सारे मैं यहाँ पे बताता हूँ उस तरह के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना इन्वॉल्व हो, कि आप देखने की खातिर देख रहे हो, कि ध्यान से देख रहे हो, कि सीख रहे हो, क्या हो रहा है, कि फिर मुझे पता चले। मुझे फीडबैक देना मत भूलना दोस्तों। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस एनबीएफसी सेक्टर की बजाज फाइनेंस के बाद सेकंड लीडर कंपनी है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक मैंने जैसे बताया कि ये जो रेक्टेंगल है ये धीमे धीमे बड़ा होता जा रहा है। अब दोस्तों जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी ये रेक्टेंगल का ब्रेकआउट करेगा तो इसमें बहुत बड़ा मूव आएगा और ये नया हाई लगा देगा। जिस तरह से हमने बजाज फाइनेंस में देखा, इसी तरह से ये बड़ा मूव दिखा सकता है। दोस्तों लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अगर आपको बाइंग करना है तो इस एरिया अभी अभी फिलहाल फियर जोन से अभी अभी निकला है और 52 का RSI है, यानी दिल्ली दूर नहीं है, अभी 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 बाहर निकले हैं। तो यहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं लॉन्गर टर्म के लिहाज से। एक एक दो दो करके कीजिए, लमसम मत करना, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। एक एक दो दो करके ये सारे स्टॉक्स आप ले सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास पैसे आते हैं मंथली, आपके सैलरी में से या आपके बिजनेस में से आपको सेविंग होती है, या अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप अपने सेविंग में से कुछ लगाना चाहती हैं, तो इस तरह से छोटी छोटी क्वांटिटी में लगा सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है लक्स इंडस्ट्रीज। लक्स इंडस्ट्रीज मैंने यहाँ पे फियर जोन के आसपास से कवर कर रहा हूँ, फिलहाल अभी फियर जोन से बाहर नहीं निकला है। और इस एरिया से सपोर्ट हमने बात की थी कि ये जो एरिया है सपोर्ट का एरिया है 3400 के आसपास, यहाँ से बाउंस कर सकता है। और दोस्तों किसी भी कारण से ये एरिया ब्रेक डाउन होता है तो फिर डायरेक्ट दोस्तों इसके पास 3250, और मुझे लगता है ये 3250 भी फिर टिकेगा नहीं, और ये डायरेक्टली ये 200 DM अगर सपोर्ट लेने डायरेक्टली 2950 के आसपास आ सकता है। दोस्तों अभी फिलहाल यहाँ से देखिए बाउंस हुआ है। अब दोस्तों बाउंस के लिए इसके पास सिचुएशन क्या बन रही है कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब यहाँ पे देखिए डबल ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे बनी है। दोस्तों आपने कभी सुना ही नहीं होगा डबल ट्राइंगल पैटर्न इस तरह से बनती है, कभी कहीं शायद ही सुना होगा। लेकिन दोस्तों जैसे मैं बताता हूँ, मेरी सारी पैटर्न्स आपको दुनिया से हट के मिलेगी, क्योंकि देखिए कॉपी बुक स्टाइल में किसी को कॉपी करता नहीं। मैं जो सीखता हूँ मैं अपना अपने आप से पैटर्न बनाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरे खुद के कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही मैं चलता हूँ। और आप देखोगे कि मेरी एक्यूरेसी लेवल जो है वो आपको, अगर मेरे ग्रुप्स में हो तो आपको पता चलेगा कि मेरी एक्यूरेसी लेवल क्या है। जो भी पिछले मैंने वीडियोस में जो भी कॉल दिए हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो भी कॉल दिए हैं उसकी एक्यूरेसी क्या है वो आपको बैक टेस्ट करोगे तो पता चल जाएगा। तो इस तरह की जो पैटर्न बनती है वो आपको कॉपी बुक में नज़र नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा ट्राइंगल है, ये जो एग्जैक्टली ये लाल लाइन वाला जो ट्राइंगल है ये बड़ा ट्राइंगल है, समझा। और उसके बाद ये जो बना है लाल और ब्लू के साथ ये छोटा ट्राइंगल है। अब यहाँ पे क्या है कि ये ट्राइंगल के बड़े ट्राइंगल के अंदर आ गया है, बराबर है। अभी इस एरिया में बड़े ट्राइंगल के अंदर इसने एंटर कर लिया है। अब यहाँ से देखिए ये ऊपर जाता है तो फिर ये क्या होगा कि इसको ये रेजिस्टेंस फेस होगा। कौन सा रेजिस्टेंस? ये जो छोटा ट्राइंगल है इसकी जो बॉटम लाइन है ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे फेस होगा। और किसी भी कारण से दोस्तों ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके छोटे ट्राइंगल में आ जाता है तो फिर इसके पास फिर जगह नहीं बचेगी। जगह नहीं बचेगा मतलब क्या होगा कि फिर यहाँ से ये दीवार तोड़ के बाहर निकल जाएगा और डायरेक्टली ये नया हाई लगा देगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नज़र रखिए, मैं जैसी जैसी यहाँ पे जो स्टेप्स बताता हूँ वो स्टेप्स जैसे बोलता हूँ उसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। और जब मार्केट में आप जाओ तो उस चीज़ मेरी इन बातों को याद रखना। और जब ये 2-4 दिन 8 दिन बाद 15 दिन बाद जब ये चार्ट बन के और रेडी होगा तो ये फिर जाके वीडियो देखना, तो आपको पता चलेगा कि हमने जो जो यहाँ पे डिस्कस किया था उस तरह से हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो भी आप मुझे बता सकते हैं कि नहीं हुआ है, तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। डिसलाइक करना हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, अगर अच्छा नहीं लगता तो। लेकिन अगर सही हुआ है तो सही लिख के बताइए कि हाँ ये हुआ है। मुझे बस इतना ही चाहिए कि येस या नो वाला आंसर चाहिए आपका। तो अगला स्टॉक है हमारा आईजीएल का। आईजीएल दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं कवर कर रहा हूँ। एक बार हमने स्विंग ट्रेड इसमें लिया भी है और अच्छे खासे प्रॉफिट भी लिए हैं। अगेन दोस्तों यहाँ से मैंने अपना स्विंग ट्रेड आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए लिया है। आप चाहें तो 510 का एक स्विंग लो का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगेन 570 से लेके 600, 625, 650 ये सारे लेवल आपको आने वाले समय में मेरे हिसाब से दिखा सकता है दोस्तों।
नज़र बना के रखिए, लोएस्ट रिस्क पे है, 510 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें पेपर ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ जाने वाला नहीं है, यहाँ पे देखिए 15-16 पॉइंट के सामने आपको तकरीबन 60-70 पॉइंट्स का यहाँ पे बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है। तो दोस्तों लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, और लॉन्ग टर्म का नज़रिया है दोस्तों। जिस तरह से मैं बताता हूँ, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में लीडर कंपनी है, ऐसी कंपनी आपको बार बार इस लेवल पर नहीं मिलेगी। तो आप चाहें तो इसमें भी बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। ये अभी प्री कोविड लेवल के आसपास ही चल रहा है, तो इसमें अभी ये कहीं नहीं गया है, समझे आप। प्री कोविड लेवल से अभी इसने ब्रेकआउट भी नहीं किया है, तो इस तरह का अभी फिलहाल इस एरिया में मिल रहा है, बार बार ये मौका नहीं देगा आपको। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा HDFC लाइफ। इसमें भी दोस्तों ट्राइंगल पैटर्न फंसा हुआ है, काफ़ी सारे इसमें पैटर्न बने हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल विद फ्लैग है। अब यहाँ पे देखिए इस फ्लैग के जो 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 यहाँ पे बॉटम लाइन थी, यहीं से इसने बाउंस किया है। बाउंस करने के बाद ये अगला जो रेजिस्टेंस है, इसको भी ब्रेकआउट करके आज क्लोजिंग दे दिया है। अब दोस्तों क्या है, इसके पास ये छोटा ट्राइंगल है, ये इसकी जो ट्रेंड लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब जैसे ही दोस्तों नज़र रखिए कि जैसे ही ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट होगा और इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया, तो फिर दोस्तों इसमें भी हमको नए हाई देखने बहुत ही जल्द मिल सकते हैं, समझे आप। अभी दोस्तों यहाँ पे अगर ये किसी भी कारण से ये नीचे जाता है, तो 715 का वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दोस्तों इसी एरिया के आसपास से मैंने बोला था आपको कि 715 से ये रिवर्स होगा, और 715 से ये रिवर्स हुआ है। 735-36 के आज हाई लगा दिए हैं दोस्तों। नज़र बना के रखिए, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से भी ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और इमर्जिंग सेक्टर है, आप चाहें तो इसमें बाइंग करके चल सकते हैं दोस्तों। अगला स्टॉक है हमारा कैम्स का। कैम्स दोस्तों जैसे हमने डिस्कस किया था, और नीचे धीमे धीमे जाते जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, मुझे लगता है कि ये जो सपोर्ट एरिया है 3030-31 का, हो सकता है कि ये आने वाले समय में हमको ब्रेक होता दिख सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके नीचे ब्रेक डाउन किया है, फिर यहाँ से बाउंस करने की कोशिश की है। तो अगर इसको बाउंस करना होता तो यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं करता मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन करके ये स्विंग किया है, यानी ये ऊपर जो निकला है, तो ये बाउंस बहुत टिकेगा नहीं, और हो सकता है कि इस एरिया के आसपास 3262 के आसपास तक जाए, और वहाँ से ये रिवर्स होके अगेन नीचे आए। और इसके बाद दोस्तों फिलहाल ये दो सपोर्ट एरिया है, 2850 और 2700-2670 के आसपास। तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि आने वाले समय में ये एरिया एक बार टेस्ट करने आ सकता है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है दोस्तों, तो एक एक दो दो करके आप ले सकते हैं। अपना खुद का भी रिसर्च एनालिसिस करिएगा दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है दोस्तों। अगला स्टॉक है हमारा लालपत लैब्स। दोस्तों लालपत लैब्स एक यहाँ पे इसने एक प्राइस एक्शन बना रहा है, इसी रेंज के अंदर बीच में फंसा हुआ है। अब दोस्तों ये रेंज इंपॉर्टेंट है, कल के दिन में नज़र रखिए दोस्तों। अगर किसी भी कारण सर ये 3815 वाली जो रेंज है, ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए काफ़ी दिनों से इसने रेजिस्टेंस लिया था, और दोस्तों हो सकता है काफ़ी दिनों तक यहाँ भी रेजिस्टेंस ले। लेकिन दोस्तों किसी भी कारण सर ये जो एरिया है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोज कर देता है ये स्टॉक, तो फिर दोस्तों ये स्टॉक आने वाले समय में हमें 4050 से लेके 4250 तक के लेवल्स इजीली दिखा सकता है दोस्तों। अगला स्टॉक है हमारा हैवेल्स इंडिया। दोस्तों इसके बारे में भी हमने कल बात करी थी। अभी फेयर जोन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, इस एरिया से बाउंस किया है दोस्तों। यहाँ पे नज़र बना के रखिए, ये जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ये भी लीडर कंपनी है। और दोस्तों पॉलीकैब और ये दो हैवेल्स, दो कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं इस सेक्टर की, और दोनों ही सेक्टर लीडर थे। तो फिलहाल इसमें आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए SIP में इस एरिया में बाइंग कर सकते हैं। किसी भी कारण से ये सपोर्ट जो है 1350 का 40 का, इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज करता है, तो फिर डायरेक्टली इसके पास 1290 का अगला सपोर्ट होगा दोस्तों। यहाँ से बाउंस करेगा तो ये नया हाई लगा देगा, जिस हिसाब से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये बाउंस करने के बाद अब यहाँ पे देखिए इसको ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस होगा, और ये यहाँ पे बन जाएगा ट्राइंगल, है ना। यहाँ पे ये सिंपलेस्ट एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, इससे सिंपल दोस्तों कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल हलवा खाने जितना सिंपल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देखिए इसको ब्रेकआउट करेगा, नया हाई आप लिख रखिए दोस्तों। अगला स्टॉक है हमारा जो कि है डीवीज लैब। दोस्तों डीवीज लैब ने कल बहुत बड़ा मूव लगाया था, और हमारी जैसी बात हुई थी कि यहाँ पे देखिए ये जो रेजिस्टेंस एरिया पे देखिए, कोई भी स्टॉक बाउंस करता है, जैसे हर बार बोलता हूँ, और बड़ी कैंडल से बाउंस करके ब्रेकआउट देता है ना, तो उसको फिर ये डाइजेस्ट करने आता है। अब देखिए हमने कल क्या एनालिसिस किया था कि ये यहाँ से हो सकता है यहाँ पे नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, जैसे मैंने प्रिंस पाइप में किया था। आपको याद हो तो मैं यहाँ पे चलिए इसको भी ऐड कर देता हूँ, प्रिंस पाइप को भी।
इसको ही मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ दोस्तों। 2 दिन से इसको एनालिसिस करना मैं भूल गया था, लेकिन दोस्तों नज़र बना के रखिए। अभी फ़िलहाल हम डीवीज लैब की बात कर रहे थे दोस्तों। डीवीज लैब में इसी तरह से यहाँ से एक पैटर्न बन सकती है और ये बाउंस हो सकता है दोस्तों। ये सपोर्ट एरिया है 5030 तक ये स्टॉक एक बार मेरे हिसाब से आना चाहिए। और अगर यहाँ पे नहीं आता और डायरेक्टली ये ब्रेकआउट कर देगा तो फिर ये अगेन मुझे लगता है कि ये थकावट महसूस करेगा और कहीं ना कहीं अगेन ये एक साइडवेज रेंज में घूमता हो जाएगा, या तो बहुत ऊपर जाने के इसमें ज़्यादा चांसेस नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक बार अगर यहाँ पे नीचे आके फिर बाउंस करता है तो फिर ऊपर जाने के मेरे हिसाब से चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों अगला स्टॉक है रूट मोबाइल। दोस्तों रूट मोबाइल में इसी तरह का मैंने व्यू दिया था। मेरा व्यू अभी भी बरकरार है। जब तक ये रेक्टेंगल के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक हम इसमें हमारा व्यू पॉजिटिव नहीं होगा, भले ही आरएसआई कुछ भी बोले। मेरी एनालिसिस मुझे यकीन है मेरी एनालिसिस पे। देखिए कल के वीडियो में हमने बात की थी कि ये जो एरिया है यहीं से ये नीचे बाउंस होगा। आज की कैंडल देख लीजिए, ये रेक्टेंगल के अंदर एंटर करने की कोशिश की, लेकिन वहीं से ये रिवर्स हो गया। अब दोस्तों नज़र बना के रखिए, किसी भी कारण सर ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट एरिया है, ये जो है 1920 के आसपास ये ब्रेक हो जाता है तो फिर डायरेक्टली इसके पास ये जो हमने जो एरो लगा है ये टारगेट 1770 तक का हमें बहुत ही क्विकली दिखा सकता है। और ये राउंडिंग टॉप पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है। इस तरह से ये पैटर्न थोड़ी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी चौड़ी हो जाएगी और इस तरह से ये कंप्लीट होगी। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा हैप्पीएस्ट माइंड का। हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में हमने बात की है कि ये कप विद हैंडल पैटर्न क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे देखिए जिस तरह से मैंने पैटर्न ड्रॉ करके रखी है उसके बीच में ही इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा है। इन केस के दोस्तों ये यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये हैंडल वाली पैटर्न फॉल्स हो जाएगी। यानी ये हमारा जो एनालिसिस है, ये हम जिस तरह सोच रहे हैं कि ये राउंडिंग बॉटम इस तरह इस जो कप विद हैंडल इस तरह से बनेगा तो वो हमारा व्यू गलत हो जाएगा और हो सकता है कि फिर ये यहाँ पे एक ट्राइंगल का ब्रेकआउट करेगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये यहाँ से ट्राइंगल बना के ब्रेकआउट करेगा या फिर यहाँ से ये हैंडल बना के ब्रेकआउट करेगा। अभी फिलहाल मुझे हैंडल दिख रहा है। किसी भी कारण सर दोस्तों ये जो एरिया है 1440 के आसपास इसके ऊपर क्लोज करेगा तो फिर ये यहाँ पे हैंडल पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट कर देगा। दोस्तों लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, तभी एसएम कैटेगरी में है। ये एरिया में आपको आईटी कंपनी इमर्जिंग आईटी में इमर्जिंग कंपनी है, आईटी सेक्टर की हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली में इसको शुमार कर सकते हैं और इसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं लॉन्गर टर्म का नज़रिया है तो। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा एशियन पेंट। नज़र बना के रखिए दोस्तों। कल के जैसे भी हमने वीडियो में बताया था और पिछली बार भी हमने बात की है कि ये इसने यहाँ पे कप विद हैंडल का ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। और जब भी ये कप कप बना था फिर हैंडल बन रहा था तब से हमने डिस्कस किया था, सारे टारगेट्स लगाए थे। पिछले वीडियोज़ में जाके देखिएगा कि ये सब सारी पैटर्न बन रही थी। हमने इस एरिया के आसपास इसको कवर किया था, तकरीबन इस पीयर जोन के आसपास कवर किया था और यहीं से जो जो पैटर्न बनी है हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और हमारे जो जो टारगेट थे वो सारे टारगेट अचीव हो गए हैं और टारगेट अचीव करने के बाद हमने जो व्यू बताया था वो व्यू भी ऑलमोस्ट यहाँ पे सही पड़ा है। अभी देखिए यहाँ पे ये जो कप विद हैंडल है ये यहाँ से मैंने बोला था कि इसके ऊपर से यहाँ से बाउंस करेगा। कल के वीडियो में जाके देखिए, मैंने आपको बोला था कि यहीं से ये बाउंस कर सकता है और दोस्तों एग्जैक्टली इसने यहीं से बाउंस किया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जब तक ये 3300 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक दोस्तों इसमें बुलिश मूवमेंट बड़ी बाइंग नहीं आएगी, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो किसी भी कारण सर इसके ऊपर क्लोज करके ये 2-3 दिन रुक गया या सस्टेन कर गया तो फिर ये स्टॉक भी नया हाई लगा देगा। अगर किसी भी कारण सर ये एरिया ब्रेक होता है तकरीबन 3150 के आसपास का ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर अगला इसके लिए सपोर्ट होगा 3000-3100 के बीच में। 3050 से लेकर 3100 के बीच का जो एरिया है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप चाहें तो इसमें बाइंग कर सकते हैं। दिवाली आने वाली है, लोग अपने घरों में पेंट्स करा रहे होंगे और दोस्तों आने वाले क्वार्टर में हो सकता है कि वो उसके इसी वजह से उनका जो सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो हो सकता है आने वाले समय में हमें इसमें एक अच्छा प्रॉफिट में एक राइज देखने मिल सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा टीसीएस का। दोस्तों देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आप जानते हैं मैं डिटेल एनालिसिस बताता हूँ, लोगों की तरह छोटा मोटा समझा के नहीं निकल जाता। अगर सीखना है तो ये वीडियो देखिएगा, अगर आपको स्किप करके देखना है तो कुछ आपको मतलब नहीं है, किसी और के वीडियोस देख सकते हैं। आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा कि मेरे वीडियोस देखिए, सीखना है तो आप मेरे पूरे वीडियोस देखिए वरना मत देखिए। तो देखिए हमने यहाँ पे टीसीएस में हमारा व्यू बताया था कि ये अब ये फ्लैग पैटर्न यहाँ से बना के ये काम कर सकता है। लेकिन फ्लैग के बीच में क्या था, ये ट्राइंगल भी पैटर्न बन रही थी। अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल का ब्रेकआउट करने की ये कोशिश कर रहा है। तो किसी भी कारण सर कल के दिन में ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट दे देता है, ऊपर क्लोज कर देता है, तो ये स्टॉक भी अपना अगला हाई लगा देगा।
किसी भी कारण सर आप दोस्तों यहाँ पे 3700 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर 3700 का ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर अगला सपोर्ट डायरेक्टली 3600 और उसके बाद 3400 के हमें दो सपोर्ट देखने मिल सकते हैं, जो कि ये जैसा मेरा व्यू है ये फ्लैग पैटर्न के अंदर ही ये काम करेगा। जब भी ये जाएगा तो ये फ्लैग पैटर्न के अंदर ही जाएगा, जब भी ये ब्रेकआउट करेगा तो ये नया हाई लगा देगा। सिंपल सा मेरा व्यू है दोस्तों। अगला स्टॉक है हमारा बजाज, सॉरी बजाज हेल्थ केयर का। यहाँ पे दोस्तों बजाज हेल्थ केयर भी कहीं नहीं जा रहा, काफ़ी दिनों से हमें थका रहा है, ये टाइम दे रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों इसको ऊपर पहुँच जाना है और इसको करेक्शन नहीं करना है। दोस्तों जब भी कोई स्टॉक साइडवेज हो जाता है काफ़ी दिन तक, तो उसके पास डायरेक्टली एक ही जगह होती है कि वो ऊपर जाता है। क्योंकि उसका रीज़न क्या है दोस्तों, कि टेक्निकल चार्ट्स पे कोई ट्रिकी चीज़ें होती हैं अमुक, जो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ओपनली नहीं बता सकता, मेरे स्टूडेंट सारी चीज़ें जानते हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं, वो जो रीज़न होता है ठोस रीज़न कि वो स्टॉक साइडवेज क्यों होता है, उसका रीज़न होता है और वो साइडवेज कब तक चल सकता है, वो सारे रीज़न मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। और इसका रीज़न क्या है, या तो ये नीचे आएगा डायरेक्ट, या तो ये मान लीजिए कोई भी स्टॉक अगर बड़ा मूव करता है तो डायरेक्टली वो वी शेप में उल्टा वी बना के ये नीचे आएगा, या तो फिर वो साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज हो गया उसका मतलब क्या है कि उसको गिरना नहीं है, उसको टाइम वाइज करेक्शन देना है। दो टाइप का करेक्शन होता है, एक प्राइस वाइज करेक्शन, एक टाइम वाइज करेक्शन। दोस्तों प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, जैसे कि हम ये पिछले 3-4 महीने से टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। अब दोस्तों जब भी ये टाइम वाइज करेक्शन करेगा तो फिर जब भी इसका टाइम पूरा होगा तो फिर डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट ये डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा। दोस्तों नज़र बना के रखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से इमर्जिंग कंपनी है। इस सेक्टर की हाई रिस्क हाई रिटर्न के उसमें आप शुमार कर सकते हैं, इसको भी उसी कैटेगरी में शुमार कर सकते हैं मेरे हिसाब से। लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में छोटी मोटी इसको जगह दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए एक मैं यहाँ पे ETF लेके आया हूँ आज के वीडियो में। तो कल जिस तरह से फेसबुक गिरा और उसकी वजह से यहाँ पे हमें कुछ गिरावट देखने मिली थी, और उसके 2-4 दिन पहले से यहाँ पे इस ETF में गिरावट देखने मिल रही है। दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया है आपका, तो आप इस एरिया में बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों इमीडिएट जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो 49 का होगा, ये स्विंग लो का। अगर आप स्टॉप लॉस लेके इसमें बाइंग करके चलना है आपको तो दोस्तों आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से और अगर और नीचे जाता है तो फिर और बाइंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ये जब भी यहाँ से बाउंस करेगा जिस तरह से इसका करा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 55, 60, 65 और 70 ये 4 टारगेट्स मेरे निकल के आ रहे हैं। दोस्तों आने वाले समय में देखिए ये यूएस मार्केट बेस है, इसमें फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल ये 4 कंपनीज हैं, उसके अलावा भी 2-3 और कंपनीज हैं। तो ये मिराई एसेट का ETF है। मिराई एसेट, फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स और गूगल, ये 4-5 स्टॉक हैं और 2-3 और स्टॉक्स भी हैं इसमें। आप अपने तरह से देख सकते हैं रिसर्च करके कौन से स्टॉक है इसमें। दोस्तों ये इसको अगर आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपको यूएस मार्केट पे भरोसा है और आपको इंटरेस्ट है, तो ये 4-5 कंपनीज का एक छोटा सा ETF बनाया है मिराई एसेट वाले ने, तो आप चाहें तो इसमें भी बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों स्विंग ट्रेड का नज़रिया है तो भी दोस्तों ये इसी स्टॉप लॉस से आप चाहें तो पेपर ट्रेड कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया 55, 60, 65 और 70 4 टारगेट मेरे यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये देखिए ये फॉरेन मार्केट बेस्ड है, यहाँ पे इसमें डॉलर इंडेक्स का और ये सारे भी झंझट रहते हैं, डॉलर के प्राइसेस और ये सब सारी चीज़ें काउंट होकर सारे टारगेट्स निकलते हैं। तो दोस्तों ये टारगेट क्विक टारगेट नहीं होंगे, ये टारगेट आने में 1 से 2 क्वार्टर निकल जाएंगे, समझे, क्योंकि ये ETF है, ये स्टॉक नहीं है। तो सोच समझ के लीजिएगा। दोस्तों अगला स्टॉक है दीपक नाइट्राइट। दोस्तों दीपक नाइट्राइट में कल एक हाई लगा दिया था और आज अगेन वो सारे लेवल्स ब्रेक करके अगेन नया हाई लगा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये कंपनी थोड़ी अंडर वैल्यूड है, भले ही ये बहुत ही तेज़ भाग रही है, लेकिन ये कंपनी इसके जो फंडामेंटल्स हैं और अर्निंग के लिहाज से ये अंडर वैल्यूड कंपनी फिलहाल, इसके जो फंडामेंटल किसी दिन बात करेंगे संडे को, तो ये फिलहाल अंडर वैल्यूड है। और दोस्तों यहाँ पे आप नज़र बना के रखिए, ये इतना बड़ा 2 कैंडल्स बनाने के बाद हो सकता है कुछ दिन यहाँ पे साइडवेज हो जाए। मेरा नज़रिया ये है कि ये यहाँ से ये एक बार इस एरिया में वापस आ सकता है, यहाँ से इस एरिया में वापस आ सकता है और फिर यहाँ से बाउंस करना होगा तो इसी एरिया से वापस बाउंस करेगा। ये मुझे चांसेस लग रहे हैं। किसी भी कारण से दोस्तों ये हाई ब्रेक कर देता है तो फिर डायरेक्ट 3000 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा सुमितोमो केमिकल। सुमितोमो केमिकल में दोस्तों मैंने बताया था कि हम नज़र रखिए, इसके बाद ये ट्राइंगल इसका पूरा हो गया है, अब इसके बाद जगह नहीं है, ये इसके बाद आर या पार वाली सिचुएशन है। कल के वीडियो में मैंने क्लियर बोला था कि अब आर या पार,
अब उसमें बोला था कि मैंने कि ज़्यादा चांसेस आर के लग रहे हैं, पार वाले चांसेस नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आज बड़ा मूव इसने लगाया, तकरीबन 4.5% का 4.5% का इसने बड़ी कैंडल बनाई है और इसका ब्रेकआउट दिया है। दोस्तों आने वाले समय में ये अपना हाई टेस्ट करने के बाद जा सकता है 460 का, और हो सकता है कि नया हाई भी बना दे। दोस्तों नज़र बना के रखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से केमिकल सेक्टर में ये इमर्जिंग कंपनी है, छोटी मोटी क्वांटिटी में आप इसमें भी बाइंग करके चल सकते हैं। स्विंग ट्रेड की पोजीशन किसी को बनानी है तो 390 का यहाँ पे इमीडिएट स्टॉप लॉस से बाइंग कर सकते हैं। 407 तक 460 तक के इसमें टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा एल्काइल एमाइंस। दोस्तों ये भी एक ट्राइंगल पैटर्न में काफ़ी टाइम से फंसा हुआ है। ये दोस्तों आपको मौका दे रहा है, अभी फिलहाल एएसएम कैटेगरी में शायद अभी तक निकला नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, या तो इसी पैटर्न के बीच में घूमेगा, या तो फिर जब भी ये ब्रेकआउट करेगा तो इसमें बड़ा मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है और ये स्टॉक भी अपना नया हाई लगा सकता है। अभी फिलहाल क्या है कि ये अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है आपका, तो ये आपके लिए बेस्ट एरिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई होंगे, एएसएम कैटेगरी की वजह से वॉल्यूम ड्राई होंगे, बड़े वॉल्यूम नहीं आएंगे। इससे क्या होगा कि आपको इसमें बड़ा ब्रेकआउट देखने नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों काफ़ी दिनों से ये इस कैटेगरी में है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब भी ये ब्रेकआउट करेगा तो आपको अच्छे इसमें प्रॉफिट देखने मिल सकते हैं। दोस्तों इस कंपनी ने पिछले 10 साल में 74% के CAGR रिटर्न हमें प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों इस कैलिबर की कंपनी है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, तो छोटी मोटी क्वांटिटी में बाइंग करके चल सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा इन्फोसिस का। दोस्तों इन्फोसिस देखिए अभी भी ट्राइंगल का ब्रेकआउट किया है, और दोस्तों किसी को अभी स्विंग ट्रेड के लिए, पेपर ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेड में पेपर ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बनानी है तो 1660 का स्टॉप लॉस लगा के इस एरिया में ले सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा और ये नया हाई ये स्टॉक लगा सकता है। दोस्तों नज़र बना के रखिए, लॉन्ग टर्म नज़रिया है आपका तो SIP में बाइंग कीजिएगा, लमसम बाइंग मत कीजिएगा। दोस्तों यहाँ से ये स्विंग करने की कोशिश कर रहा है, RSI अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे बेस्ट बाय होगा अगर इस एरिया में मिलता है, तो किसी भी कारण से ये एरिया ब्रेक होता है 1660 का, तो फिर 1622 का अगला सपोर्ट हमें देखने मिल सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा APL अपोलो ट्यूब्स। दोस्तों APL अपोलो ट्यूब्स में यहाँ पे देखिए ये ट्रिपल राउंडिंग टॉप पैटर्न यहाँ पे बनी है। अब हो सकता है कि ये चौथी बार भी ये स्टॉक इस तरह की ये पैटर्न बना सकता है, जिस तरह से हमने रिलायंस में, पीडीलाइट में जैसे देखा था। अब सेम चीज़ यहाँ पे ये बन सकती है और ये हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, और यहाँ पे ये इस तरह की अगेन कोई पैटर्न हमें दिखाई दे सकती है। यहाँ पे देखिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इस तरह की कोई पैटर्न हमें अगेन दिखाई दे सकती है। दोस्तों देखिए आज डेट मार्क कर लीजिए, आज 5 अक्टूबर है, और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। अगर मेरा व्यू सही होता है तो यहाँ पे बताइएगा आप कमेंट करके, गलत होता है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो अभी फिलहाल इसके बाद जो एरिया है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। किसी भी कारण से दोस्तों ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर यहाँ पे देखिए ये सारे सपोर्ट निकल के आएंगे, जो राउंडिंग टॉप जहाँ जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, ये सारे सपोर्ट एरियाज निकल के आएंगे। दोस्तों ये अभी फिलहाल जिस तरह से फियर जोन के आसपास से बाहर निकल रहा है और जिस तरह से मुझे इसका पैटर्न लग रहा है, मुझे लगता है कि ये इस तरह से एक बार ऊपर इस तरह से ये पैटर्न क्रिएट कर सकता है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है दोस्तों, तो हाई CAGR वाली कंपनी है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली है, लेकिन तो आप चाहें तो इसमें भी छोटी मोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला और आखिरी स्टॉक है हमारा प्रिंस पाइप का। दोस्तों प्रिंस पाइप में हमने जैसे डिस्कस किया था, यहाँ पे देखिए मैंने क्या आपको बताया था कि यहाँ से ये रिवर्स करेगा, इस एरिया के आसपास सपोर्ट लेगा और फिर यहाँ से बाउंस करेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बोला था इस तरह से यहाँ पे नीचे आया है, यहाँ पे कुछ दिन साइड होने के बाद, साइडवेज होने के बाद यहाँ से इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट मेरा व्यू अभी तक सही पड़ा है। दोस्तों आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट करके ये स्टॉक भी नया हाई लगा देगा और 800-850 तक के लेवल हमें क्विक टाइम में इसमें देखने मिल सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों लाइव मार्केट में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको कॉल्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।